हेलो क्लास। कैसे हैं आप सब। आज हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम सो एज़ टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट। ठीक है, हमारे पास कुछ मशीन है और कुछ हमारे पास जॉब्स हैं, तो हमें इन जॉब्स को असाइन करना है मशीन पर। ठीक है, कि हम मशीन जॉब ए को मशीन 1 पर असाइन करें, जॉब बी को सेकंड पर करें, या जॉब सी को थर्ड पर करें। ठीक है, तो ये जो गिवन है 25, 22, 39 एंड 34, ये हमें कॉस्ट गिवन है कि अगर हम मशीन 1 से जॉब ए को बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट आएगी 25। अगर हम मशीन 2 से जॉब ए को बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट 22 आएगी। मशीन 3 से जॉब ए को बनाते हैं तो 39। मशीन 4 से जॉब ए को बनाते हैं तो 34। ऐसे ही जॉब बी के साथ है। मशीन 1 के लिए इसकी कॉस्ट 29 है, मशीन 2 के लिए 19 है, मशीन 3 के लिए 38 है एंड मशीन 4 के लिए 27 है। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 करेंगे, दैट इज़ रो रिडक्शन। ओके, स्टेप 1 हमारा क्या है, रो रिडक्शन। तो रो 1 में हमने देखा 25 इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हमें ईच एलिमेंट से लेस करना है, डिडक्ट करना है। 25 में से 25 गया, दैट इज़ 0। 29 से 25 जाएगा 4। 31 से 25 6। 42 से 25 जाएगा, दैट इज़ 17। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट रो में देखेंगे लीस्ट एलिमेंट क्या है, दिस इज़ 18। ओके ओके, नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ द लीस्ट एलिमेंट, दैट इज़ 18। 22 में से 18 जाएगा 4। 19 1 एंड देन 17 एंड देन 0। ऐसे ही देखेंगे इसमें लीस्ट एलिमेंट क्या है, 20 है। 20 में से 39 गया 19। 38 में से 20 गया 18। 26 में से 20 गया 6 एंड 20 में से 20 गया 0। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ द लीस्ट एलिमेंट, दैट इज़ 27। तो 34 में से 27 जाएगा 7। 27 में 7 गया 0। 28 में से 27 गया 1 और 40 में से 27 गया तो 13। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, दैट इज़ रो रिडक्शन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। स्टेप 2 है हमारा कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन, दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप, कॉलम रिडक्शन। तो इसमें हम कॉलम वाइज देखेंगे। कॉलम वाइज हमारा लीस्ट एलिमेंट क्या है, दैट इज़ 0। तो 0 को जब हम किसी से भी डिडक्ट करेंगे तो सेम वैल्यूज़ आएगी, तो इसमें सेम वैल्यूज़ आ जाएगी 0 4 19 एंड 7। ऐसे ही नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट कॉलम में हमारी लीस्ट एलिमेंट क्या है, 0 है, देन 4 1 18 0। नेक्स्ट 6 17 6 एंड 1, तो लिस्ट क्या है, 1 है, तो यहाँ आएगा 5 16 5 0। नेक्स्ट भी हम देखेंगे तो 0 है, तो 17 0 0 एंड देन 13। तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ, जो कि हमारा क्या था, कॉलम रिडक्शन था। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, वो है हमारा स्टेप 3, दैट इज़ मेकिंग असाइनमेंट। ओके, स्टेप 3 है हमारा मेकिंग असाइनमेंट, यानी अब हमें जॉब जो हमारी जॉब्स हैं उनको मशीन पर असाइन करना है। ओके, तो हम आए स्टेप 3 की ओर। ठीक है, इसमें हम मेकिंग असाइनमेंट करेंगे। मेकिंग असाइनमेंट करने से पहले हम इसके कुछ रूल्स देख लेंगे कि हमें सबसे पहले इसमें रो वाइज देखना होता है। अगर किसी रो में सिर्फ एक ही 0 है तो हम वो जॉब फिर उस मशीन के लिए असाइन कर देते हैं। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा 0 है रो में तो फिर हम उसको इग्नोर करेंगे और देन हम नेक्स्ट रो के पास चलेंगे। ठीक है, तो जब हम रो 1 में जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर एक ही 0 है, तो हम क्या करेंगे, मशीन 1 के लिए जॉब ए को असाइन कर देंगे।
ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में भी क्या है, एक ही ज़ीरो है रो में, तो हम ये मशीन 2 के लिए भी क्या करेंगे, डी को असाइन कर देंगे। अब आप देखेंगे जब मशीन 2 पर जॉब डी हो रहा है, ठीक है, जॉब डी को हमने मशीन 2 के लिए असाइन कर दिया है, तो यानी अब जॉब डी हमारा किसी और मशीन पर नहीं होगा, ठीक है। तो हम हमेशा इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसकी ज़ीरो को हम कट कर देंगे, ठीक है। तो हमने इस ज़ीरो को कट कर दिया। नेक्स्ट जाएंगे हम मशीन 4 की तरफ, इसमें देखेंगे इसमें 2 ज़ीरो हैं, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। अब पहले हमने क्या किया, रो वाइज देखा, अब ऐसे ही हमें क्या करना है, कॉलम वाइज देखना है। तो इस कॉलम में तो कोई ज़ीरो नहीं है, जॉब असाइन है। इसको नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे तो एक ज़ीरो है, तो यानी इसको हम जॉब असाइन कर देंगे और इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो को कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जॉब बी के लिए मशीन 4 को असाइन कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट को हम कट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन का पता कैसे चलेगा कि जितनी हमारे पास असाइनमेंट है वो हमारी मशीन्स के इक्वल होना चाहिए। अब हमारे पास चार हमारे पास मशीन है, ठीक है, और हमारे पास असाइनमेंट कितने आए हैं, सिर्फ 3 आए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमें इस सॉल्यूशन को मॉडिफाई करना है। ओके, मॉडिफाइड सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जितने नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हैं उनके इक्वल टू हमें लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। लाइंस हमारी वर्टिकली हो सकती हैं एंड हॉरिजॉन्टली हो सकती हैं, ओके, डायगोनल नहीं हो सकती। और दूसरा एलिमेंट ये है कि जितनी हमारी ज़ीरोज़ हैं, जैसे एक यहाँ ज़ीरो, एक यहाँ ज़ीरो, एक यहाँ ज़ीरो, एक यहाँ, एक यहाँ, तो हमारी ये सारी ज़ीरो इन 3 लाइन से ही कवर होनी चाहिए। ओके, सो अब हम जा रहे हैं मॉडिफाइड सॉल्यूशन निकालने की। मैं लाइंस इसी सॉल्यूशन में, इसी स्टेप में ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप चाहें तो अलग से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है, एक लाइन ऐसे, और एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू मॉडिफाइड दिस सॉल्यूशन। मॉडिफाइड सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कुछ इसमें रूल्स हैं, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट हैं उसमें से मिनिमम एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये 6 अनकवर्ड एलिमेंट है, इसमें मिनिमम है 1। इस 1 को हमें इन अनकवर्ड एलिमेंट से लेस करना है, दिस इज़ रूल 1। रूल सेकंड क्या है कि जितनी भी लाइंस वाले हैं हमारी, जो भी लाइन से कवर्ड हैं एलिमेंट, उनको हमें अनचेंज रखना है। थर्ड क्या है, जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक लाइन यहाँ और एक यहाँ, एक लाइन यहाँ, यानी +1 क्या है, जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पर हम मिनिमम एलिमेंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ हम इस 1 को ऐड करेंगे। 17, 0, 0 ये सेम रहेंगे, और जो ये हमारा 4, 1, 18, 5, 16, 5 है, इनमें से हम इस मिनिमम एलिमेंट को लेस करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जॉब ए के एलिमेंट लिखते हैं हम, तो लाइन यहाँ पर ड्रॉ है, तो 0 अनचेंज रहेगा, 4, 19, इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ऐड कर देंगे तो 7 का 8 बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अनकवर्ड एलिमेंट है, तो 4 में से 1 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 18 में से 1 गया 17 एंड 0 अनचेंज। 5 में से 1 गया 4, देन 15, देन 4 एंड देन 0। नेक्स्ट क्या है, 17, 0, 0 एक ऐड हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज़ 14। ओके, तो ये हमारा मॉडिफाइड सॉल्यूशन है। अब हम इसमें फिर से क्या करेंगे, मेकिंग असाइनमेंट। तो आप स्टेप 5 करके मेकिंग असाइनमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसी में ही मेकिंग असाइनमेंट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो हम पहले रो वाइज देखेंगे। रो में एक 0 है, तो हम जॉब ए को मशीन 1 पर असाइन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 2 0 है, तो इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें एक 0 है, तो इसको असाइन कर देंगे, इसको और इसकी कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की 0 को कट कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसमें 2 0 है, तो इसको भी इग्नोर करेंगे। फिर हम रो वाइज जाएंगे।
सॉरी कॉलम वाइज जाएंगे। कॉलम में हम देखेंगे कि इसमें तो असाइन है, इसमें एक ज़ीरो है तो इसको असाइन करेंगे और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग ज़ीरो है उसको हम कट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें कॉलम वाइज देखेंगे तो इसमें हमारी एक ही ज़ीरो है तो इसको हम असाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे 4 ही जॉब थी और हमारी 4 ही असाइनमेंट है। तो ये अब हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया है। ओके, तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे मशीन 1 2 3 4 है। मशीन 1 के लिए हमने जॉब ए को असाइन किया है, मशीन 2 पर हमने जॉब बी असाइन की है और मशीन 3 पर हमने जॉब डी असाइन की है, मशीन 4 पर हमने जॉब सी असाइन की है, ठीक है। और इन सब की एक कॉस्ट है तो हम ये कॉस्ट लिख लेंगे। मशीन 1 की ए के लिए कितनी है, 25 है, ओके। देन हमारी क्या है, मशीन 2 के लिए 19 है, मशीन 3 के लिए हमारी क्या है 20 है एंड मशीन 4 के लिए हमारी 28 है, ठीक है। अब जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 92, ओके। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई है 92, यही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आज का क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।